Let us start discussion of another topic, that is our projectile motion. That is our projectile motion. Let us see what is projectile and how it is defined. So first of all, what is projectile motion? So देखिए, जैसे मान लेते हैं कि we have this ground, we are standing on this ground. हम इस ग्राउंड के ऊपर यहाँ कहीं खड़े हैं, ठीक है। हम यहाँ इस ग्राउंड के ऊपर खड़े हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक अपने हाथ में बॉल ली और बॉल लेकर के इसको ऊपर की तरफ फेंका, है ना। बिल्कुल वर्टिकल नहीं फेंका, इसको कुछ एंगल के ऊपर फेंका। तो ये क्या होगा, ये ऐसा करते हुए आएगा और आकर के यहाँ ज़मीन पर ये गिरेगा, ठीक। इस तरीके से फेंके, क्या हुआ, हमने बॉल लिया और बॉल लेकर के यहाँ से इस चीज़ को ऐसे फेंक दिया। फेंका तो ये क्या किया, ये एक कर्व पाथ बनाया, एक ट्रेजेक्ट्री की फॉर्मेशन की इसने। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, एक ट्रेजेक्ट्री फॉर्म हुआ, ट्रेजेक्ट्री फॉर्म हुआ, ठीक है। इसी ट्रेजेक्ट्री को हम बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। और इसी पाथ को हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। मीन्स जब किसी स्टोन को इस तरीके से हवा में उछाला गया, फेंका गया, तो वो क्या किया, वो कुछ हॉरिजेंटल डायरेक्शन में भी गया और कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में भी गया, और इस तरीके से मोशन करता 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 वो क्या आ गया, आकर के ज़मीन पर गिरा। तो यहाँ पर जो ये ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मेशन हुआ, जो ये कर्व पाथ का फॉर्मेशन हुआ, उस चीज़ को बोलते हैं पैराबोला या फिर पैराबोलिक पाथ, या फिर इसी चीज़ को हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। अगर हम गौर से इस चीज़ को देखें तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से देखने को मिल रहा है कि ये जो पैराबोलिक पाथ है ना, पैराबोलिक पाथ है, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ध्यान से देखिए, ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल, है ना, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ एक तो वर्टिकल मोशन हो रहा है, वर्टिकल मोशन हो रहा है जो कि वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, वाई डायरेक्शन में। और दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरा यहाँ पर हॉरिजेंटल मोशन हो रहा है, हॉरिजेंटल मोशन हो रहा है, हॉरिजेंटल मोशन हो रहा है जो कि कहाँ हो रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग। यानी कि पैराबोलिक मोशन को अगर हम डिफाइन करें तो पैराबोलिक मोशन में भी डिफाइंड एज वर्टिकल मोशन प्लस हॉरिजेंटल मोशन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। अच्छा, अब ये प्रोजेक्टाइल पढ़ने के लिए हमको कुछ एजम्पशन लेने हैं, उस चीज़ को पहले एजम्पशंस को कुछ नोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ एज्यूम करके चलेंगे और उसके हेल्प से हम इस पैराबोलिक पाथ को, पैराबोलिक मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या एजम्पशंस हैं, इस चीज़ को नोट करते हैं। सबसे पहला एजम्पशन जो लेना है, सबसे पहला एजम्पशन लेना है कि ये जो बॉल है ये अर्थ से काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। ये क्या होगा, ये नियर द अर्थ सरफेस होगा, ठीक है, नियर द अर्थ सरफेस, ये बिल्कुल सरफेस के पास। अब ऐसा नहीं होगा ना कि कोई बॉल को फेंके और वो एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाए, नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। तो हम ये जो मोशन पढ़ रहे हैं ये अर्थ सरफेस के करीब पढ़ रहे हैं, अर्थ सरफेस के पास पढ़ रहे हैं। अच्छा, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ लेना है कि यहाँ पर जो एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस है ना, एयर रेजिस्टेंस। जैसे हम भी कभी मान लेते हैं रोड पे चल रहे हैं तो बहुत तेज हवा चलती है, तो वो हमको क्या करती है, रेजिस्ट करती है, पीछे की ओर धक्का लगाती है ना। तो एयर रेजिस्टेंस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, इज नेग्लेजिबल। हम उसको नहीं लेंगे क्योंकि वो अफेक्ट करेगा, इसलिए हम उस चीज़ को यहाँ पर नेग्लेक्ट करके चलेंगे, नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेजिबल। अच्छा, अब चूंकि ये अर्थ सरफेस के पास है तो हम यहाँ पर एक और एजम्पशन लेंगे कि एक्सलरेशन जो होगा पार्टिकल का, एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। लगभग एक्सलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, लगभग एक्सलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ये कहाँ लग रहा होगा, कहाँ लग रहा होगा, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो एक्सलरेशन यहाँ नीचे की तरफ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसका कि मैग्नीट्यूड स्मॉल जी के इक्वल होगा, डेट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ होगा यहाँ प्रोजेक्टाइल में। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये एजम्पशंस हम लेकर के चलेंगे और अपने मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल है क्या एक्चुअल में। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। हम ये क्या पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है। तो देखिए, हम पार्टिकल ये मोशन कर रहा है, उस पार्टिकल को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और ये जो मोशन होता है इस मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली मोशन इन प्लेन, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं। तो मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सलरेशन, विथ कांस्टेंट एक्सलरेशन, कांस्टेंट एक्सलरेशन। जैसे एक प्लेन में मोशन हो रहा है, चाहे XY प्लेन हो, YZ प्लेन हो, XZ प्लेन हो, जो कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो सेम मोशन इन प्लेन अगर कांस्टेंट एक्सलरेशन के साथ होने लगे तो उसी चीज को हम बोल देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां होता क्या है, बोलेंगे व्हेन अ पार्टिकल
पार्टिकल इज थ्रोन, व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन ऑब्लिकली, मतलब किसी एंगल के ऊपर, ऑब्लिकली 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 नियर द अर्थ सरफेस, ऑब्लिकली नियर द अर्थ सरफेस, नियर द अर्थ सरफेस, सरफेस। तो ये क्या करेगा, ये एक कर्व पाथ को फॉलो करेगा। ये क्या करेगा, ये कर्व पाथ को फॉलो करेगा, ये कर्व पाथ को फॉलो करेगा। तो बोलेंगे हाँ, मैंने पार्टिकल इज थ्रोन ऑब्लिकली नियर द अर्थ सरफेस, इट फॉलोज, या फिर इट मूव्स along the curve path, along the curve path, along the curve path, along the curve path। और इस तरीके का जो मोशन करता है उस पार्टिकल को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। सच अ पार्टिकल इज कॉल्ड, जो पार्टिकल ऐसा कर रहा है, कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है, उस चीज को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। एंड द मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड द मोशन इज प्रोजेक्टाइल मोशन। आई बात समझ में कि अगर हम किसी भी चीज को एक ऑब्लिकली, है ना, अर्थ से किसी एंगल पर भेज रहे हैं तो वो एक कर्व पाथ को फॉलो करता है। जो पार्टिकल इस तरह से कर्व पाथ को फॉलो करता है उस पार्टिकल को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, और जो ये मोशन करता है, द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहाँ कुछ टर्म्स हैं जिनको कि हमें क्या क्या यहाँ पर टर्म्स हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या यहाँ पर हम टर्म्स यूज करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म है दैट इज आवर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सबसे पहला जो टर्म है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। अब ये जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हमको समझना है। जैसे ये बॉल को यहाँ से हमने थ्रो किया तो ये ऐसे करके आया और आकर के यहाँ पर लैंड किया, ये है मान लेते हैं अर्थ सरफेस। तो अब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहने का मतलब लेट अस सपोज इसको हम बोल देते हैं पॉइंट ओ, जहां से इस चीज को हमने फेंका, जहां से हमने इस चीज को फेंका तो ये क्या किया, ये इस तरीके से कर्व पाथ फॉलो किया, ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो बोलेंगे द ओरिजिन, है ना, और द पॉइंट फ्रॉम विच पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, है ना, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, वो पॉइंट जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहां हम पॉइंट ओ बोल दिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आता है दैट इज कॉल्ड आवर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज आवर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखिए ये पार्टिकल को जब हमने थ्रो किया तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ, और अगर हम इसका कुछ टेंजेंट ले लें तो देखिए यहाँ पर कुछ एंगल थीटा बना रहा है ना। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये किस एंगल पर प्रोजेक्ट हुआ है दैट इज कॉल्ड आवर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज कॉल्ड आवर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ बोलेंगे एंगल थीटा ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल करने का मतलब पार्टिकल, ऑफ द प्रोजेक्टाइल with horizontal surface is called angle of projection, इसी चीज को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। आई बात समझ। नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म आता है दैट इज कॉल्ड आवर रेंज, अब देखिए ये पार्टिकल को हमने क्या किया, हमने यहां से थ्रो किया। अब जब इसको थ्रो किया तो ये यहां से यहां तक गया, तो ये यहां से फेंके तो ये कितना दूर गया। जैसे हम जाकर के नदी में एक पत्थर को फेंके तो वो पत्थर नदी में कितना दूर गया, है ना। हम यहां पर खड़े हैं और यहां से पत्थर कितना दूर गया सामने हॉरिजॉन्टल लाइन पर, उस चीज को बोलते हैं रेंज, है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में वो पत्थर कितना दूर गया, हम ऊंचाई का बात नहीं कर रहे हैं, हम सामने, है ना, रेंज का बात कर रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल पाथ का बात कर रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पाथ का बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आवर रेंज, तो बोलेंगे द डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, और कैसा डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस। तो बोल सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल पाथ, दैट इज कॉल्ड रेंज। नेक्स्ट एक और टर्म यहां पर आता है। देखिए ये सारे टर्म्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक टर्म्स को अगर क्लियर कर लेंगे ना तो बाकी आगे हमारा अपने आप क्लियर हो जाएगा ये सारा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा अब इस रेंज को कई बार हम हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं, कई जगहों पर आप देखेंगे तो इस चीज को हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोला जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोला जाता है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट।
टाइम ऑफ फ्लाइट कहने का मतलब ये प्रोजेक्शन यहाँ था, प्रोजेक्शन यहाँ गया, तो यहाँ से निकल करके ये जब यहाँ आया तो कितने समय तक वो हवा में रहा, मतलब यहाँ से निकलने के बाद और यहाँ गिरने के पहले ये हवा में रहा, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बोलेंगे टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फॉर्म या फिर बोल सकते हैं टू डिस्क्राइब द ट्रेजेक्ट्री यानी कि कर्व पाथ, ट्रेजेक्ट्री यानी कि कर्व पाथ इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट, आई बात समझ में? इसी चीज को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम लोग आगे डिराइव भी करेंगे, इसका फॉर्मूला, इसको कैपिटल टी से हम लोग डिनोट करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड आवर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहां से हमको एक बात समझ में आया, एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको यहां से क्या समझ में आया कि हम लोग मोशन इन प्रोजेक्टाइल को अलग अलग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में स्टडी कर सकते हैं। मतलब ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में स्टडी कर सकते हैं सेपरेटली, है ना। सेपरेटली हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल और डायरेक्शन वर्टिकल में स्टडी कर सकते हैं। तो बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी स्टडीड सेपरेटली फॉर horizontal and vertical parts, सबसे पहले ये तो समझ में आया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट्स क्या होता है। तो देखिए ये रहा, मान लेते हैं हमारा ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल पाथ। अब क्या हुआ, जब हम इस चीज को ऐसे फेंके तो यहाँ इसका एक टेंजेंट है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब याद कीजिए वेक्टर का वो पार्ट जो हमने बताया था कि वेक्टर को हम लोग दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। अगर ये कुछ एंगल थीटा है तो इसके बगल वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं, मान लेते हैं ये पी है तो हम इसको बोलते हैं पी कॉस थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं पी साइन थीटा। तो अगर हम बोले कि ये प्रोजेक्टाइल को हमने फेंका जिसका इनिशियल वेलोसिटी u है, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक यहाँ कंपोनेंट होगा जिसको बोलेंगे u कॉस थीटा और एक ये कंपोनेंट होगा जिसको बोलेंगे u साइन थीटा। इसका मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने दो पार्ट्स में तोड़ लिया। वही बोल रहे थे अभी कि मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग दो अलग अलग पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं, दो अलग अलग पार्ट्स में हम लोग स्टडी करें। अब ये क्या होगा, ये पार्टिकल आगे जाएगा फिर कहीं यहाँ जाएगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसका हॉरिजॉन्टल ये हमेशा सेम रहेगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट घटता जाएगा, और जैसे ही ये मैक्सिमम हाइट पर यहाँ बीच में पहुंचेगा कहीं तो इसका ये वाला कंपोनेंट तो सेम रहेगा, इसका ये वाला जो कंपोनेंट है सेम रहेगा, लेकिन इसका वर्टिकल कंपोनेंट वो जीरो हो जाएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? स्टार्टिंग में हमने अजम्पशन लिया कि जब ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो नीचे की तरफ जी लगेगा, ये नीचे का जो ग्रेविटी है ये एक बार में क्या करेगा कि मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद ये वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो खत्म कर देगा और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इधर कोई फोर्स इसको नहीं लग रहा है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस बॉडी का कोई फोर्स नहीं लग रहा है। फिर वापस जब ये नीचे उतरेगा तो इसका ये वाला कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा, नीचे वाला कंपोनेंट फिर से ये बढ़ता हुआ जाएगा, और जब ये नीचे पॉइंट पर पहुंचेगा तो जितना यहाँ पर था इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट सेम यहाँ पर भी इसको मिल जाएगा। आई बात समझ में? क्या बोले, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है नीचे में फोर्स लग रहा है, जो कि क्या करेगा, जो कि इसका ऊपर वाला ये वाला जो कंपोनेंट है उसको कम करता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा कि उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो गया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर सेम रह गया u cos थीटा। ये थ्रू आउट द जर्नी सेम रहेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम अगर चाहें कि हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में अलग अलग स्टडी करें तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक ऑरिजिन चूज करना होगा। ठीक है, ऑरिजिन चूज करना होगा, तो हम बोलेंगे टेक द ऑरिजिन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जो हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ना, जहां से ये प्रोजेक्शन स्टार्ट हो रहा है उसको हम मान लेते हैं ऑरिजिन, और जब ये पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ है ना, प्रोजेक्ट हुआ है, जैसे टाइम एट विच पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड है ना, जिस टाइम पर ये पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ है उस चीज को हम बोल देते हैं क्या, t इक्वल्स टू 0 है ना। उस टाइम को हमने जीरो मान लिया, फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि मोशन यानी एक्स एक्सिस में भी मोशन हो रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि वाई एक्सिस में भी मोशन हो रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस में भी मोशन हो रहा है। अब यहाँ एक और चीज स्टडी करते हैं, जैसे ये लाइन को हम मान लेते हैं रेफरेंस लाइन, जहां से ये मोशन स्टार्ट हुआ, अब ये पार्टिकल कहीं ऊपर जा रहा है। अब देखिए इसके जो नीचे का डायरेक्शन होगा इसको हम लेंगे निगेटिव, और इसका ऊपर का जो भी मोशन होगा उसको हम लेंगे पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एक रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जाए जैसे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग ये चीज पढ़ते हैं कि ऊपर में कोई एक ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसके डायरेक्शन को लेंगे पॉजिटिव और नीचे वाला डायरेक्शन हम लोग मान लेंगे निगेटिव। ये रेफरेंस लाइन के नीचे और ऊपर का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एक्स एक्सिस का मोशन डिस्कस करें तो देखिए ux मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, ये क्या था हमारा u cos थीटा है ना,
एक्स डायरेक्शन में यू कॉस थीटा कंपोनेंट था, और यहां पर अगर एक्सेलरेशन का बात करें तो वो क्या है, 0। मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। अच्छा, अब इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का बात किए तो उसका बात हम लोग किए थे कि यू साइन थीटा होता है, वाई एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होता है वो होता है यू साइन थीटा। लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन होगा, यहां एक्सेलरेशन होगा क्योंकि मैंने बोला है कि एक्सेलरेशन क्या है, जी, और चूंकि नीचे का लाइन है तो हम बोल रहे हैं माइनस जी, नीचे वाले डायरेक्शन को माइनस जी। ठीक है, ये बात समझ में आया। और यू एक्स एक्सिस में इसका मोशन, इसका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ये रहा, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी ये रहा, ओवरऑल इसका इनिशियल वेलोसिटी यू था, जिसका हमने क्या किया, हमने बस दो कंपोनेंट किया, एक को बोले यू कॉस थीटा इधर वाले को, और इधर वाले को बोले यू साइन थीटा। यहाँ इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि हम देखें क्या, थ्रू आउट द जर्नी इसका एक्स वाला जो कंपोनेंट है ये वाला, ये हमेशा सेम रह रहा है। घट कौन रहा है, घट और बढ़ रहा है आपका वाई एक्सिस वाला, तो वाई एक्सिस में फोर्स लगेगा जो कि माइनस जी के इक्वल होगा, नीचे में लग रहा है, और एक्स एक्सिस का मोशन हमारा कांस्टेंट रहेगा, वहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, वहां कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। तो अब क्या करते हैं, अब एक एक करके हम लोग मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ते हैं, इसके बाद आएंगे वर्टिकल मोशन, क्योंकि हमने देखा क्या कि एक प्रोजेक्टाइल क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर रहा है और वर्टिकल मोशन भी, तो हम एक एक करके दोनों का स्टडी कर लेते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को देखें तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ एक्सेलरेशन है 0। अब हम लोग जानते हैं एक इक्वेशन हमारे पास होता है, एक इक्वेशन होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू एक्स, ये क्या है, ये है यू कॉस थीटा। तो देखिए ये कैसे आया, तो हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी v यानी कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये a क्या है, या a है 0, तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा 0, तो ये हो गया हमारे पास यू एक्स इंटू टी यानी कि 0। अब ये किसके इक्वल हुआ, यू एक्स के, इसका मतलब ये वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा, यानी कि इसका इनिशियल वेलोसिटी भी यू कॉस थीटा और फाइनल वेलोसिटी भी यू कॉस थीटा। अभी थोड़ी देर पहले बात भी किए थे कि अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो वेलोसिटी है या फिर एक्सेलरेशन है ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। इसका मतलब जितना इनिशियल वेलोसिटी उतना ही फाइनल वेलोसिटी। अब इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, तो हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू इक्वेशन होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया है, हमने डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन जिसको एस एक्स बोले थे उसका डेरिवेशन किया था, तो वो क्या था, u इंटू एक्स है ना, u अलोंग एक्स इंटू टी, यू टी प्लस हाफ एक्सलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ, अब देखिए एक्सलरेशन यहाँ 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म हो गया 0, पूरा का पूरा टर्म 0 है ना, पूरा का पूरा टर्म 0, और यू एक्स का वैल्यू हमको पता है, ये क्या है, यू कॉस थीटा इंटू टाइम। इसी चीज को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसी चीज को बोल सकते हैं यू टी कॉस थीटा, ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है। आई बात समझ में। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है, फिर बार बार बता रहे हैं ये चीज को ध्यान रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये क्या है, ये कांस्टेंट है, एक्स कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है ये कांस्टेंट है होल जर्नी के लिए, पूरी जर्नी के लिए ये वाला जो कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है, नहीं चेंज हो रहा है, होल जर्नी के लिए सेम। आइए अब नेक्स्ट हम लोग स्टडी कर लेते हैं वर्टिकल मोशन की। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल मोशन। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन में क्या होता है ये भी देख लेते हैं। हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोशन करता है, ठीक है। तो अब यहां पर बात आया एक्सलरेशन का। तो एक्सलरेशन पार्टिकल का क्या है, एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू जी, और इसका डायरेक्शन क्या है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सलरेशन पार्टिकल का जी है और कहां, डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब एक्सलरेशन इन वाई डायरेक्शन ये जी के इक्वल है, लेकिन डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड को हम क्या लेते हैं, डाउनवर्ड को हम निगेटिव लेते हैं। तो एक्सलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू माइनस जी। अच्छा, अब अगर बात करें इनिशियल वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी तो इनिशियल वेलोसिटी यू है, और हमने यहां पर वाई कंपोनेंट का इनिशियल वेलोसिटी क्या ले रखा है, वो ले रखा है यू वाई। तो सेम इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस एक जगह पर रख दिया माइनस जी इंटू टी, यानी कि ये आ गया वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई माइनस जी टी। तो ये याद रखना है वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होगा।
फिर आते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट का यही फॉर्मूला यूज करेंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, यानी एस वाई इज इक्वल्स टू यू टी, अब यू क्या है तो यू इन वाई इंटू टी प्लस हाफ, ए को क्या लिखे माइनस जी और टी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया यू वाई माइनस, अच्छा यू वाई इंटू टी भी है ना, टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, ये माइनस यहाँ पर आकर के इस प्लस वाले को माइनस बना दिया, तो हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, हाफ जी टी स्क्वायर। ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो हमने देखा अलग अलग डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, यहाँ पर हम फाइनल वेलोसिटी का भी बात कर सकते हैं, ऐसे एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे बोलते हैं, ठीक है, 2as। अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि वेलोसिटी अलोंग वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई का स्क्वायर प्लस 2 और एक जगह पर माइनस जी इंटू एस, ये एस अलोंग वाई, तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यू वाई का स्क्वायर माइनस 2g एस अलोंग वाई डायरेक्शन। ये फाइनल वेलोसिटी का हम ये भी रिलेशन को यूज कर सकते हैं। आई बात समझ? सो इस तरीके से हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ते हैं। ये हुआ हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन। आगे आने वाले लेक्चर में हम टाइम ऑफ फ्लाइट जो जो टर्म डिस्कस किए हैं, मैक्सिमम हाइट, ये सारी चीज़ों के बारे में, रेंज के बारे में, ये सभी आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक इस चीज़ को पढ़िए और इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे।